अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, सलाम किया हूँ, कबूल फ़रमाएँ। दोस्तों, आज मैं ऐसे एक अमल लेके आया हूँ कि उस शख्स को बहुत काम आएगा जिनका कोई भाग गया, रूस गया। भागे हुए को बुलाने के लिए एक और अमल दिया था मैंने कल परसों शायद। तो ये नक्शा सुलेमानी क्या है, नक्शा सुलेमानी की तीसरी भाग का बड़ा मुजरब अमल है ये। इस अमल की तरीके यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं नक्श दिखाता हूँ। नक्शा सुलेमानी का जो किताब है उसकी डिटेल दिखाना बहुत मुश्किल होती है। एक अमल के अंदर दूसरी अमल भी घुसा हुआ होता है, बड़ी खिचड़ी टाइप की होती है। एक पेज में कई सारा अमल होता है, इसी वजह से ऐसे है। तो मैं खाली नक्श दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये नक्श है। तो नक्श को करना क्या है, जिनका कोई भागा हुआ, जैसे भागा हुआ में बहुत कुछ मामला है, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल के आपकी बीवी है, घर से ठीक ठाक गए, मायके जाने की बात पलट गए, नहीं आने वाली, केस करेंगे, हैन करेंगे, तैन करेंगे, उल्टे सीधे धमकाते उल्टा, तुमने क्या किया हमारे लिए, इस तरह बहुत सारे बातें आ जाती है। आती नहीं है, घर बर्बाद। तो जिनका बीवी इस तरह चली जाए, फंस जाए, तो फिर उनका दिमाग वैसे ही उलझ जाती है, फिर उनसे कोई काम नहीं होता है। सारा दिन वही चीज़ सोचते रहते हैं और उलझा हुआ रहता है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इंसान की। तो उस काम पे आएगा, किसी का वैसे खो गया, कोई खो गया, उसमें काम आएगा। और बाहरन मुल्क जाके बैठ गए, काम ही कर रहे खाली, आएंगे नहीं, और अंदर ही अंदर पैसा कहीं और भेज रहे हैं और कहीं से सेटिंग हो रहा है, आना नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी, ठीक है। और इसके अलावा कोई रोज़ के मान लो विदेश भाग रहा है, आपको मालूम पड़ा, भाग गया या भाग रहा है, कर दो अमल, इंशाल्लाह पलटना पड़ेगा, या तो जाके वापस आएगा या रास्ता से वापस आएगा, आ जाएगा। तरीका ये है, एतवार का दिन इसको लिखे, एतवार का दिन मरीक के साथ में लिखे या शम्स के साथ। इसको लिखने की बाद सादा कागज़, काली स्याही, और कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए। लिखने के बाद आपने कोई चरखी बनाना, चरखी, चरखी आम तौर पर कोई आज के दौर में तो होता नहीं है, तो इसीलिए कोई चरखी ऐसे बना लो छोटा, दो डंडा एक साइड में, एक डंडा, दो डंडे खड़े करके उसमें एक डंडा ऊपर से बांध दो, या उसमें मतलब खांचा सी बना के उसमें फंसा दो ताकि ये घूमे। तो एक तो होता है घुमाना बाहर की तरफ, जैसा आपने अपने सामने रख के उसको घुमाया तो बाहर की तरफ, और अपनी तरफ घुमाना है इसको। चाहे ऐसा ना हो कि साइकिल की पाया में बांध कर अपनी तरफ घुमाओ बैठ के, ठीक है। यानी कि चरखी हो गया, घुमाना अपनी तरफ, ज़्यादा नहीं, 7 बार। ये तस्वर में रखना और बोलना भी है, जो भागे हुए हैं एक तो उसका नाम लिखा जाएगा इसमें और बोला भी जाएगा, जो फला जो भगा हुआ है, जैसा मान लो अमजद है, मान लो रहीम उसका नाम, या रहमान, जो भी नाम है उसका नाम लिख दी। और लड़की है तो बिन लिखेंगे, लड़का है तो बिन, लड़की है तो बिनते लिखेंगे, लड़का है तो बिन लिखेंगे, बिन लिख के उसकी माँ की नाम, ठीक है। फिर लिखेंगे आला हुब, फिर घर वापस आए, ठीक है, घर वापस आए या लौट आए, ये 2 शब्द में से कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि कोई भाग रहा है तो उसमें मकसद अलग तरीक़ा से लिखा जाता है, यहाँ पे बस्तम इस्तेमाल हो जाता है। फिर बस्तम राह, फला बिन फला लौट आए, ठीक है, इस तरह समझ गए होंगे आप। अगर मियाँ बीवी का मामला है
तो यहाँ हुब की मामला आएगी, आला हुब घर लौट आए, ठीक है, या वापस आए, जो भी शब्द है इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घुमाना 7 बार, दिन में 3 बार, 3 दिन करेंगे इंशाल्लाह अक्ल ठिकाने में आ जाएंगे, आना पड़ेगा उसको। इतनी याद आएंगे, इतनी तकलीफ़ होंगे उसको, इतनी डर लगेगा मैंने क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आएंगे। ठीक है, उम्मीद है अच्छा से समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।